नितिन अपने गांव पूरे 8 साल बाद वापस लौटा था। यहाँ आकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के समय वो तालाब के किनारे अपने बचपन के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ खूब बातें की। चल अब गांव की बातें तो बहुत हो गई, अब अपने शहर की बातें बता। शहर में तो सब कुछ अच्छा है, वहाँ जो चाहो वो मिल जाता है। वहाँ रहकर मुझे नॉन-वेज खाने का इतना शौक लग गया कि बस पूछो मत। मछली तो मैं वहाँ रोज खाता हूँ। अरे अच्छा, यहाँ तो 1 महीने रुके वाला है, तो यहाँ कैसे करेगा? उसका भी इंतजाम मैं करके आया हूँ। इसके बाद वो अपने साथ लाए हुए बास्केट और कांटे की तरफ इशारा किया। अच्छा, तूने मछली पकड़ने की सोची है तो मैं भी आज तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ। मेरा भी मछली खाने का बहुत मन है। बहुत रात हो गई है, हम लोगों को अब चलना चाहिए। तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, मैं अब मछली पकड़े बिना तो नहीं जाऊँगा। पर तू इतनी रात मछलियाँ पकड़कर अपने घर ले जाएगा? हाँ, अब इसको तो कच्चा तो खा नहीं सकता। तुझे पता है ना कि इस जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। पीछे मोचो भूतनी लग गई तो जान जाने का खतरा है। अब ये मोचो भूतनी क्या होती है? मोचो एक ऐसी भूतनी होती है जो मछली खाने की शौकीन होती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो उस हिसाब से मैं तो मोचा भूत हुआ। उसके बाद वह बाकी 2 चले गए और राज और नितिन ने 5 मछलियाँ पकड़ ली। आज तो कसम से मजा आ जाएगा। मैंने तो मछलियाँ कई सालों से नहीं खाई। तभी उनको झाड़ियों के पास किसी एक मौजूदगी महसूस हुई। कौन है वहाँ पर? अरे रहने दो, कहीं वहाँ पर मोचो भूतनी न हो, राज ने मजाक बनाते हुए कहा और फिर दोनों आगे बढ़ गए। उनको पता नहीं था कि मछली की खूब सूंघकर मोचो भूतनी उनके पीछे लग चुकी थी। खुले बाल, लाल साड़ी, लाल आंखें और झलकते अंगारे। बेटा, ये तेरा शहर नहीं है। यहाँ इतनी रात को घूमना सही नहीं है। राज बेटा, तुझे सब कुछ तो पता है। तुझे इस टाइम पर ले जाना चाहिए। मैं तो इसे समझाया था, लेकिन इसको मछली खाने का ऐसा बहुत सवार था कि सच बताऊं तो मुझे भी मछली खाने का बहुत मन था। ये लीजिए, मैंने मछलियाँ पकड़ी है, फटाफट से बना लीजिए। मालती ने उससे बास्केट लिया और उसे बनाने के लिए चली गई। जब तक वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे, मालती आई और दोनों के आगे मछलियाँ परोस दी। मछली की खुशबू सूंघकर बाहर खड़ी मोची भूतनी के पास गई। उससे रहा नहीं गया, उसने खुद पर काबू किया। अब वो एक नॉर्मल लड़की दिखने लगी और अचानक से वो घर के अंदर दाखिल हो गई। अरे बेटा, कौन हो तुम? उसके पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो टेबल पर रखी मच्छी को देख रही थी। राज की खूबसूरती पर मोहित हो गया। ये बेचारी शायद बोल नहीं सकती। इसे अंदर ले जाइए ना। जिस तरह से ये खाने को देख रही है, मुझे लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर मालती को ऐसा ही लगा कि ये कोई बेजुबान गरीब लड़की है। उसको उस पर दया आ गई। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम भी हमारे साथ खाना खा सकती हो। मालती ने उसे अंदर बुलाकर उठे टेबल पर बिठा दिया और उसके सामने भी मछली परोस दी। प्लेट सामने आते ही वो बड़ी बेसब्री से मछली खाने लगी। तीनों को यही लगा कि ये काफी दिनों से भूखी है, शायद इसी वजह से खाने पर टूट पड़ी है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और सांस भी तेज तेज चल रही थी, लेकिन वो किसी से नजर नहीं मिला रही थी, इसीलिए उनको इस बात का पता नहीं चला। आंटी जी, रात ज्यादा हो गई है और इसे बोलना भी नहीं आता। आज रात आप इसे यहीं रोक लीजिए, कल सुबह इसे इसके घर छोड़ आऊंगा। राज के कहने पर
उन्होंने उसे एक कमरे में रोक दिया, लेकिन मोचो को अभी भी बहुत तेज भूख लगी थी। बड़ी खूबसूरत लड़की है, ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। राज कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो वो वहाँ नहीं थी। तो उसे किचन के अंदर से बर्तन की आवाज़ सुनाई दी और वो किचन में चली गई। वो खड़ी कच्ची मछली खा रही थी। राज पीछे खड़ा उसकी चिकनी गोरी कमर देख रहा था। मेरी जान, लगता है काफ़ी दिनों से भूखी है। अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना दूँ। ये सुनने के बाद वो बेसब्री से मछली खाए जा रही थी। मछली खत्म करने के बाद उसने कुछ देर तक सांस लिया और पीछे एक झटके के साथ पीछे पड़ राज जमीन पर गिर गया और वो उसकी तरफ गुस्से की नज़र से देखे जा रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो राज के सीने पर बैठ गई और अपने तेज पंजों से उसका सीना चीर डाला। उसकी चीख सुनकर नितिन और मालती दोनों जाग गए और किचन में पहुंचे। सामने का मंजर देखकर दोनों के रोंगटे खड़े रह गए। राज जमीन पर पड़ा था और मोचो उसके पास में बैठी मछली खा रही थी। माँ, ये मोचो भूतनी है, इसके बारे में मुझे मेहुल ने बताया था। जल्दी से मेरे साथ चलिए। नितिन मालती को लेकर मेहुल के घर पहुंचा और उनको सब कुछ बता दिया। मैंने तुझे मना किया था, तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो हमारा घर छोड़कर नहीं जाने वाली? मोचो भूतनी मछलियों को बहुत पसंद करती है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है। पानी उसके लिए अभिशाप है, इसीलिए वो तालाब के पास मछली पकड़कर नहीं लाती। इसका मतलब वो उसको केवल पानी के जरिए भगाया जा सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, पानी ही उसका तोड़ है। ये सुनकर वापस घर की तरफ चल पड़े। नितिन ने बरामदे में रखी बाल्टी को उठाया और फिर दोनों किचन की तरफ चले गए। मोचो गुस्से से देखने लगी। नितिन ने बाल्टी को ऊपर उठाया। उसमें पानी देखकर मोचो डर गई। अचानक से हड़बड़ी में नितिन के हाथ से बाल्टी छूट गई और पानी जमीन पर गिर गया। मोचो ने आगे बढ़कर मालती का गला पकड़ लिया। नितिन ने उसको छुड़ाना चाहा, लेकिन मोचो ने उसके मुंह पर पंजा मारकर उसे दूर फेंक दिया। माँ को बचाना है तो मुझे जल्दी से पानी का इंतजाम करना होगा। उसने बाल्टी उठाया और कुएं की तरफ चला गया और यहाँ पर मोचो बहुत गुस्से में थी। यहाँ मालती को मोचो ने पंजे मार कर लहूलुहान कर डाला। मोचो ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाया और तभी नितिन वहां आ गया और उसने पूरी बाल्टी का पानी उसके ऊपर फेंक दिया। मोचो इस तरह तड़पने लगी जैसे उस पर पानी नहीं, तेजाब फेंक दिया गया हो। काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद वो वहां से भाग निकली। नितिन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और फिर सब कुछ शांत हो गया।